हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 21 मई और ऑप्शन डी 21 अगस्त। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में 2 बड़े फैसले बदले। सुनवाई जस्टिस पारदीवाला की बेंच में हुई। आवारा कुत्तों और हाईकोर्ट जज का केस शामिल। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट को पिछले एक महीने में अपने 2 बड़े फैसले बदलने पड़े। खास बात तो यह है कि इन दोनों केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बुरजूर पारदीवाला की बेंच ने की है। इसके बाद चीफ जस्टिस BR गवई को इसमें दखल देना पड़ा। आवारा कुत्तों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने के वाले मामले में 3 जजों की बेंच को सौंपा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए एक मामले को पारदीवाला से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच को सौंपा गया। दावा, ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी। 358 करोड़ रुपए में 2026 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। गेमिंग ऐप के खिलाफ बने कानून का दिखा असर। बता दें कि एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। NDTV की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारतीय टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 की ब्रांडिंग नजर आना मुश्किल है। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पास होने के बाद लिया गया है। बिल में ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। ड्रीम 11 ने 2023 में BCCI के साथ 358 करोड़ रुपए में 3 साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि 2026 तक का है। पाकिस्तान के पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। 19,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। खबर है कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में लगातार बारिश और नदियों में उफान से हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन ने 24 से 27 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया है और अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा खतरा सतलुज और रावी नदी किनारे बसे हुए इलाकों को है। यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवा रोकी। भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने सर्विस सस्पेंड की। ट्रंप का टैरिफ बना इसकी वजह। बता दें कि भारत के बाद कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इसमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया शामिल हैं। आपको बता दें कि सर्विस सस्पेंड होने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियम हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने इसी साल 30 जुलाई को आदेश दिया था, जिसमें $800 यानी 70,000 रुपए तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। ये छूट 29 अगस्त को खत्म हो जाएगी। यूरोपियन डाक संगठन, पोस्ट यूरोप और दूसरे डाक विभागों के मुताबिक नए नियमों पर अब तक साफ जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए फिलहाल डाक से सामान भेजने की रोक लगाई गई है। मेटा प्रमुख जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर 221 करोड़ रुपए खर्चा। इलॉन मस्क की सुरक्षा में 20 गार्ड तैनात। टेक दिग्गज अपनी सुरक्षा का खर्चा बढ़ा रहे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख अब सिर्फ कारोबारी चेहरे नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक, समाज और जन भावनाओं के सीधे निशाने पर हैं। इसी वजह से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर खर्च हैरान कर देने वाले स्तर पर पहुंच गया है। 2024 में 10 बड़ी टेक कंपनियों ने अपने CEO की सुरक्षा पर करीब 369 करोड़ रुपए यानी 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का खर्चा कर दिया और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और उनके परिवार की सुरक्षा का रहा है, जिस पर अकेले करीब 221 करोड़ रुपए यानी 27 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। दरअसल अब खतरे केवल कारोबारी प्रतिद्वंदियों और असंतुष्ट कर्मचारियों से नहीं है, बल्कि डेटा का दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर छटनी, अरबों डॉलर की दौलत और राजनीति में सीधी दखल ने टेक दिग्गजों को आम जनता के गुस्से का निशाना बना दिया है। अनिल अंबानी का बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट फ्रॉड घोषित। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 700 करोड़ रुपए के गलत इस्तेमाल का आरोप। आधे पैसों की FD करवाई गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम के लोन खाते को फ्रॉड घोषित किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने फाइलिंग में बताया कि हमसे लिए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया था और इसमें कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। ये लोन का मामला 2016 का है। बैंक का कहना है कि अनिल अंबानी और उनके कुछ पूर्व डायरेक्टर्स ने फंड को डाइवर्ट यानी इधर उधर कर दिया, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी का नाम भी इस फ्रॉड में केस में लिया है।
बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम को 700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। देश के कई हिस्सों में एयरटेल की सर्विसेज डाउन, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट में दिक्कत आ रही। 6 दिन पहले भी डाउन हुई थी। देश के कई इलाकों में एयरटेल की सर्विसेज फिर से डाउन हो गई हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में एयरटेल यूजर्स को नेटवर्क सिग्नल नहीं मिल रहे हैं और एक हफ्ते के बाद दूसरी बार एयरटेल की सर्विस डाउन हुई है। इससे पहले 18 अगस्त को देश भर में एयरटेल यूजर्स को सिग्नल से जुड़ी हुई परेशानी का सामना करना पड़ा था। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज का रियल टाइम स्टेटस बताने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एयरटेल की सर्विसेज में सुबह 11 बजे से इंटरनेट कॉल्स और मैसेजिंग सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। दोपहर 12:05 पर सबसे ज्यादा करीब 7,000 शिकायतें दर्ज की गई। समस्या फेस कर रहे करीब 52% लोगों को मोबाइल सिग्नल में दिक्कत आ रही है। 31% लोगों को मोबाइल इंटरनेट में दिक्कत हो रही है और 17% लोगों ने टोटल ब्लैकआउट की शिकायत की है। डेरा सच्चा सौदा मुखी बढ़ा रहा है कारोबार। राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में लॉन्च की MSG ई-कॉमर्स ऐप, देश विदेश पे व्यापार करेगा। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरप्रीत राम रहीम अब डेरे का बिजनेस विदेश तक फैलाने की तैयारी में है। राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में MSG कंपनी की ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 19 अगस्त को हुई मजलिस में राम रहीम ने कंपनी का ऑर्गेनिक सरसों का तेल, वेबसाइट और ऐप, तीनों चीजें एक साथ लॉन्च की। ई-कॉमर्स कंपनी MSG स्टोर के जरिए राम रहीम देश विदेश में व्यापार कर पाएगा। राम रहीम की ये वेबसाइट अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली और हिब्रू जापानी भाषा में है। राम रहीम इसके जरिए ग्रोसरी, कन्फेक्शनरी, तेल, घी, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर और घरेलू सामान के हजारों प्रोडक्ट बेचेगा। बेंगलुरु की सड़कों पर दिखी बाइक टैक्सी। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, अदालत ने सर्विस शुरू करने की परमिशन नहीं दी, सरकार सवारियों मालिकों को परेशान न करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उसने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवाओं को दोबारा शुरू करने का कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 22 अगस्त को शहर की सड़कों पर उबर, ओला, रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सियां दोबारा से नजर आई थी। चीफ जस्टिस बिभू बखरू और जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो एग्रीगेटर कंपनियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन व्यक्तिगत बाइक मालिकों और राइडर्स को किसी तरह की परेशानियां न दी जाए। मोदी बोले, भारत 100 देशों को ईवी एक्सपोर्ट करेगा, दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालेगा, हमारे पास तेज धारा को मोड़ने की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया को धीमी विकास दर यानी स्लो ग्रोथ से बाहर निकालने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत अब समय की धारा को भी दिशा देने में क्षमता रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने जा रहा है। देश जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करेगा और भारत की प्रगति का आधार रिसर्च और इनोवेशन है। अमित शाह ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। गृह मंत्री ने कहा, भारत में एक बूंद खून बहाए बिना सत्ता परिवर्तन होता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। यह कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें 29 राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और 6 राज्यों की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति शामिल हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में इनके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 24 अगस्त 1925 को विट्ठल भाई सेंट्रल असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर चुने गए थे और इसके 100 साल पूरे होने पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। जर्मनी से 70,000 करोड़ रुपए में 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। जर्मन कंपनी से बातचीत को मंजूरी। इजराइल से भी रैमपेज मिसाइल लेगी सरकार। बता दें कि भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 बड़ी डील करने के लिए तैयार हो गई है। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड MDL जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदेगी। वहीं सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दी है। डील 70,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। वहीं सरकार इजरायली रैमपेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। और आपको बता दें कि रैमपेज मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर स्थित आतंकवादी मुख्यालयों पर सटीक हमलों में किया गया था।
गगनयान मिशन की तैयारी। क्रू मॉड्यूल का एयर ड्रॉप टेस्ट चिनूक से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में गिराया। इसरो, डीआरडीओ, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट ऑपरेशन। बता दें कि इसरो ने श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए पहला पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप टेस्ट किया और इस दौरान भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 4 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल ड्रॉप किया गया। इस टेस्ट का मकसद गगनयान मिशन से पहले पैराशूट की विश्वसनीयता जांचना था। इस परीक्षण से ये जानना था कि अंतरिक्ष से क्रू मॉड्यूल को ले आने वाले पैराशूट समय पर खुलते हैं या नहीं, सेफ लैंडिंग होती है या नहीं। भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट सफल। यह सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। बता दें कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला टेस्ट किया। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें भारतीय स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और यहाँ आपको बता दें कि हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल हैं। यूपी के 48 जिलों में 2 दिन होगी पीईटी की परीक्षा, बंद रहेंगे साइबर कैफे, एसटीएफ की रहेगी नजर। बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 की लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को यूपी के 48 जिलों में होगी। परीक्षा में 25,31,996 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष SN साबत की तरफ से जारी किए गए पत्र के मुताबिक पीईटी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में 6,32,999 परीक्षार्थी होंगे और 6 और 7 सितंबर को पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम के 5 बजे तक परीक्षा होगी। अखिलेश यादव बोले, पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे, जेल हम जाएंगे, इसलिए जांच हो, आखिर किससे खतरा। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि विधायक पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे, जेल हम लोग जाएंगे, इसलिए जांच होनी चाहिए कि पूजा पाल को आखिर किससे खतरा है। यूपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सीएम से मिल रहा हो और उसे जान का खतरा हो। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री को लेटर लिखा है, पूरी जांच की जानी चाहिए। पूजा पाल जितने साल तक समाजवादी पार्टी के साथ रही तब उन्हें कोई जान का खतरा नहीं था। लखनऊ में 4 लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की ठगी। SBI योनो ऐप अपडेशन और ट्रेडिंग के नाम पर ऐंठे रुपए, मुकदमा हुआ दर्ज। लखनऊ में ठगों ने 4 लोगों से 1 करोड़ 1 लाख 53 हजार रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों से SBI योनो ऐप अपडेशन और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है। योगी ने म्यान से तलवार निकालकर फोटो खिंचवाई। गोरखपुर में बोले, जब सनातन पर संकट आया सिखों ने बलिदान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के पैडलेगंज में गुरुद्वारा पहुंचे। यहां पर सिख संतों ने योगी आदित्यनाथ को भगवा पगड़ी पहनाई, तलवार भेंट की और म्यान से तलवार निकालकर योगी ने सिख संतों के साथ फोटो खिंचवाई। योगी ने गुरुद्वारे के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया और कहा कि मैं बहुत पहले यहां पैडलेगंज गुरुद्वारे में आया था, मुझे यहां सुविधाओं का अभाव लगा। कई बार मैंने कहा कि यहां कुछ काम होना चाहिए। आज मैं यहां आया तो देखा कि बहुत काम हुए हैं। अब यहां पर भी गुरुवाणी के पाठ हो पाएंगे और पर्व से जुड़े हुए कार्यक्रम हो पाएंगे। महानगर के साथ पूर्वी यूपी का हर सिख आकर कार्यक्रम में भागीदार हो पाएगा। आज का सुविचार, सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।